This news is sponsored by St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Kariyat, Bangra, Muzaffarpur. नमस्कार, स्वागत है आपका डे न्यूज में और दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। मुजफ्फरपुर में सीएसपी संचालक को दिन दहाड़े मारी गोली, फिर अपराधियों ने लूटा 7.5 लाख रुपए। मुजफ्फरपुर में बाप बना हैवान, 2 बच्चों को काटा, एक की मौत। और मुजफ्फरपुर में पुलिस की गाड़ी ने बच्ची को रौंदा, एक की मौत, 2 गंभीर हालत। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के औराई थाना क्षेत्र अंतर्गत बागमती परियोजना उत्तरी बांध पर गुरुवार को सीएसपी संचालक टुनटुन शाह को बाइक सवार लुटेरों ने गोली मारकर 7.5 लाख रुपए व लैपटॉप लूट लिए। घटना के बाद लोगों की भीड़ लगी, लेकिन बदमाश भाग निकले। बताया जाता है कि सीएसपी संचालक टुनटुन शाह अपने गांव भरथुआ से औराई बाजार स्थित धर्मशिला देवी मार्केट में बैंक ऑफ बड़ौदा से सीएसपी दुकान पर जा रहा था। इस बीच बागमती परियोजना उत्तरी बांध पर उसरी बेशी गांव के समीप बाइक पर सवार 2 नकाबपोश अपराधी हाथ में पिस्टल लिए उसे घेर लिया। दाहिने पैर में गोली मार दी, जिससे वह गिर गया। इसके बाद 7.5 लाख रुपए वाला बैग और लैपटॉप लेकर बदमाश फिर उसी बेशी की तरफ भाग निकले। इस घटना की औराई थाने को सूचना दी गई। फिलहाल पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। हाँ, आपके साथ क्या हुआ है आज? दूसरी जो डाइवर्सन है उस पर 2 लड़का आया है और मेरा बैग छीन के भाग गया। बैग छीना है? बैग में पैसा था 7.5 लाख और लैपटॉप था, मोबाइल था। और आई में आप क्या करते हैं? सीएसपी चलाते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा। सीएसपी। तो कहाँ का ये घटना है? उसरी डाइवर्सन। उसरी डाइवर्सन किस चीज़ से था? स्प्लेंडर से था। आप उसको पहचान पाए कि नहीं? कितने बजे की यह घटना है? 10:30 बजे। 10:30 बजे की। मुजफ्फरपुर के कुढ़नी थाना क्षेत्र में बुधवार देर रात एक दिल दहला देने वाली घटना में पति पत्नी के झगड़े के बाद एक पिता ने अपने 2 बच्चों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। इस हमले में 3 वर्षीय बेटे की मौत हो गई, जबकि दूसरा बच्चा गंभीर हालत में अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। आरोपी पिता घटना के बाद फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। माधोपुर चिकनी गांव निवासी दिलीप पंडित का बुधवार देर रात अपनी पत्नी से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। विवाद इतना बढ़ा कि दिलीप ने हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए अपने 2 मासूम बच्चों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। इस हमले में उसकी 3 वर्षीय बेटी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा बच्चा, जो कि एक लड़का है, वह गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से घायल बच्चे को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, लेकिन गांव वालों ने सटीक जानकारी देने से परहेज किया। प्रारंभिक जांच में पता चला कि एक बच्ची की मौत हो चुकी है और दूसरा बच्चा अस्पताल में भर्ती है। आरोपी पिता दिलीप पंडित घटना के बाद देर रात फरार हो गया है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। क्या हुआ है? सबको नहीं पता है क्या हुआ है? मैंने कुछ जानकारी? कुछ ज़्यादा खास नहीं हुआ। आपके जो छोटा बच्चा था वो कहाँ है? कैसे ये सब घटना घटी?
लोग कुछ उसको दिया, दबाव दिया है। दबाव देने के बाद वो टेंशन में आया, टेंशन में अपना उसको जो मिल गया वो चला दिया। क्या चीज से चला दिया था? छोटा बच्चा के सुनने में आया कि हाँ, दबिया सुनने के चलाया है। हम तो नहीं थे यहाँ प्रेजेंट, हम जी। तो वहाँ कभी शाहपुर कटोरी में थे। आप रिलेटिव हुए ना? हाँ, उनका ससुर हुए दिल्ली पर। अच्छा अच्छा, वो आपके नाती के साथ इस तरह हाँ, घटना हाँ। हुआ? वो कितना वर्षीय था जो बच्चा के मैंने हत्या हो गया, जो मर गया है? हत्या हुआ से 3-4 महीना का था। 3 महीने का था ना? क्या नाम कुछ जानकारी है उसका? ना, उसका नाम नहीं, अभी नाम ना रखा हुआ है। और ये सुनने में आ रहा है कि बड़े लड़का के भी साथ हमला हुआ हाँ, है। यहाँ दूसरा भी कटा हुआ है। माधोपुर चिकनी की घटना है और इसमें कुर्नी थाना क्षेत्र में है। इसमें पति और पत्नी में काफ़ी लड़ाई झगड़ा हुआ करता था। आए दिन दोनों एक दूसरे को मारने को उतारू हो जाते थे और इसका खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ा। जो पति है उसने अपने एक 3 माह के बच्चे को और एक थोड़े से बड़े बच्चे दोनों पर ही धारदार हथियार से हमला किया है, जिसमें कि जो 3 माह का बच्चा है उसकी मृत्यु हो गई है। बाकी एक जो बच्चा है वो जीवन मौत से जूझ रहा है। आरोपी अभी फरार है, लेकिन वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में 2 टीम का गठन हुआ है और दोनों ही टीम उसकी गिरफ्तारी के लिए लगी हुई है। मुजफ्फरपुर में पुलिस की डायल 112 गाड़ी ने 2 छात्रा को रौंद दिया, जिसमें एक की घटना पर ही मौत हो गई, वहीं एक गंभीर रूप से घायल है। घटना कटरा प्रखंड के जजुआर थाना क्षेत्र मध्य पंचायत के हाई स्कूल के समीप हुई है। घटना के बाद लोग आक्रोशित हैं। प्राइवेट चालक से हाथापाई भी हुई है। स्थानीय ग्रामीण ने सड़क जाम कर आवागमन अवरुद्ध कर दिया है। परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए धरने पर पंचायत के मुखिया सुमन नाथ ठाकुर बैठ गए। स्थिति को देखते हुए कई थानों की पुलिस पहुंचकर आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। बताया जा रहा है कि समोसा खरीदने के लिए 2 छात्रा नाश्ता के दुकान पर खड़ी थी। इसी बीच तेज रफ्तार में डायल 112 की गाड़ी दुकान को तोड़ते हुए 2 बच्चियों को रौंद दिया, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया और लोगों की भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों ने आनन फानन में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां एक की मौत हो गई, जिसके बाद बवाल शुरू हो गया। जाना के तरफ। अच्छा, वो गाड़ी सर वहाँ खड़ी थी, कहीं जा रही थी, वहाँ खड़ी थी। बच्चा समोसा लेने आया, मैं वहाँ छान के उसको देने ही वाला था। तब तक वो गाड़ी स्टार्ट हुई और न आओ देखी न तार रोंदते हुए मेरे दुकान को गिराते हुए। सर इतना मोटा पिलर खुद से बनाया हूँ, इसको तोड़ा, मेरा गैस तोड़ा, मेरा दुकान तोड़ा, सबको उसमें समा दिया सर। पुलिस की गाड़ी है, 112 नंबर पुलिस है, प्रशासन की गाड़ी है और उसने एक्सीलेटर छोड़ा ही नहीं तब तक कि जब तक कि बच्चे को मार न जाए। 2 बच्चा इसमें था ना जी, 2 बच्चा थे इसमें। लड़का है या लड़की है? दोनों लड़की है सर। दोनों लड़की है। दोनों लड़की है, 11 से 14 साल के बीच की दोनों है। 6-7 में पढ़ती है गायत्री विद्या मंदिर में। रोजाना की तरह छुट्टी हुआ था और वो जा रही थी घर। गाड़ी सही सलामत वहाँ खड़ी थी और वहाँ से आके सीधा रौंदते हुए चली गई। क्या घटना घटी है? घटना यही घटी है कि बच्ची आ रही थी स्कूल के, गायत्री विद्या मंदिर स्कूल है, वहाँ से 2 बच्ची और उनकी सहेली दोनों पढ़ के आ रही थी। तो जजुआर हाई स्कूल और गैस गोदाम के बीच में एक गुमती है, जहाँ पे 112 के जो प्राइवेट ड्राइवर हैं उन्होंने धक्का दिया है और धक्का देने के बाद गाड़ी धक्के नहीं दी है, एक मकान को गिराते हुए खेत में गाड़ी गुरकी है। जो ड्राइवर आपको प्राइवेट है उसमें, ठीक है। और ये बच्ची का जो लेके हम आ रहे थे तो रास्ते में मेरी बच्ची को पीपा पुल के पास मौत हो गई है। उसके बावजूद भी हम लोग लेके आए, दोनों को इलाज के माध्यम इलाज करवाए और यहाँ पे बयान हम लोग अभी नहीं दिए हैं। बयान आगे हमारे कितने बच्ची थी वहाँ? बच्ची वहाँ 2 थी, मेरी भतीजी थी। क्या नाम था? भतीजी का नाम था, क्या नाम था? किरण कुमारी। दूसरी का नाम था, ले पेपर में लिखा हुआ, दूसरे का नाम बताते हैं, नहजबी। पिता असगर है नाम उनका, पिता नहीं चाचा, पिता हुए असगर हैं। उनके परिवार से एक है और एक मेरे परिवार से था। मौत किसकी हुई? मौत मेरी भतीजी की हुई है। क्या नाम? किरण कुमारी का मौत हुआ है। एज क्या था? एज 13 साल की थी। आज की घटना है। 112 की टीम किसी जो मैसेज प्राप्त हुआ था, जो सूचना मिली थी, उस सूचना के आलोक में
वो प्रस्थान किए थे और करीब 10 साढ़े 10 के आसपास ड्राइवर ने संतुलन खोया या उसको आँख लग गया या फिर क्या पता शराब का सेवन किया होगा, अभी तो ये अनुसंधान का विषय है। लेकिन उसने रोड छोड़ करके एक जो बगल का घर है उस घर में जा कर के धक्का मारा है, जिससे कि 2 बच्चियां जो कि स्कूल से आ रही थी उन दोनों को ही उसने घायल कर दिया, जिसमें कि एक बच्ची SKMCS आते आते उसने दम तोड़ दिया और दूसरी बच्ची अभी उसका इलाज चल रहा है। कोई कार्रवाई भी की गई है किसी को? अनुसंधान करने के बाद से कार्रवाई की जाएगी। अनुसंधान अभी तो अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं, आखिर ड्राइवर क्यों ऐसी घटना किया और उसके पीछे क्या कोई यांत्रिक गड़बड़ी थी या उसका आँख झपक गया या उसने कोई नशा का सेवन किया हुआ था, ये हम लोग अनुसंधान करने के बाद उसके विरुद्ध भी कार्रवाई करेंगे। मुजफ्फरपुर में महिला से जबरन संबंध बनाने की कोशिश एक मनचले को भारी पड़ गया। जिस महिला के साथ वह जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था उसने उसके प्राइवेट पार्ट को काट दिया। खून से लहूलुहान युवक को ग्रामीणों ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। घटना पारू थाना क्षेत्र के एक गांव की है। जानकारी के अनुसार एक 35 वर्षीय युवक पैसा मांगने के बहाने महिला के घर में घुसा था। पड़ोस में ही वह महिला रहती है जिसे उसने कर्ज के रूप में कुछ पैसे दिए थे। बुधवार की देर शाम को वह अपने पैसे मांगने के बहाने महिला के घर में घुसा और उससे जबरन शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करने लगा। महिला बार बार मना करती रही लेकिन युवक नहीं माना। अपनी इज्जत लूटने के भय से महिला ने भी हमला बोल दिया। पास में पड़े सब्जी काटने वाले फंसुल से उसने उक्त युवक के प्राइवेट पार्ट को ही काट दिया, जिसके बाद युवक लहूलुहान हो गया। दर्द से चीखते युवक को ग्रामीणों ने आनन फानन में इलाज के लिए पारू CSC पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी नाजुक स्थिति को देखकर डॉक्टरों ने हायर सेंटर रेफर कर दिया। बुला करके हमें टांग काट दिया। कौन काट दिया? काहे ऐसा हुआ है? तो बुलाई मतलब पैसा भी हुई, तो पैसा के लिए हम गए। ये 6 बजे का घटना है, 5:30-6 बजे का बुलाई किया। उसके बाद में पकड़ करके 4 बजे बताया जा रहा है कि आप दुष्कर्म का प्रयास कर रहे हैं। उनको मेडिकल जांच कराया जाए। आरोप वो लोग वही लगा रहे हैं। आरोप लगा रहे हैं तो आरोप लगाने के बाद कहाँ की घटना है ये? ये सिमरा और कितने दिनों से परिचय था उन लोगों से? वो तो रिलेशनशिप है। आपके रिलेशन में ही है? पड़ोस में ही है या दूसरे जगह से? ना आप 2 किलोमीटर का। 2 किलोमीटर का। आपका घर कहाँ है? मेरा घर तो और जो लोग घटना जो को अंजाम दिए हैं वो कितने लोग? 4 आदमी। 4 लोग, सभी महिला थे? 2 महिला 2 पुरुष। कौन चीज से काटा? ब्लेड से काटा। FIR वगैरह भी हुई है इस मामले में? नहीं थाना आई थी लेकिन वो कुछ नहीं। सिमरी गांव की घटना है और सिमरी गांव में राजकुमार ठाकुर जो कि 26-27 बरस के हैं, इनका जब ये जैसा कि ये बता रहे हैं कि मैं अपना बकाया पैसा लेने गया था तो वहाँ पर इस तरह का जघन्य कांड मेरे साथ किया गया है। उनके जो प्राइवेट पार्ट है उसको काट दिया गया है, लेकिन अनुसंधान के बाद ही कुछ निष्कर्ष पर हम लोग पहुँच सकते हैं। प्रथम दृष्टया दावे के साथ कहा जा सकता है कि ये दुष्कर्म करने का प्रयास किया होगा इन्होंने, या दुष्कर्म करते हुए इनको रंगे हाथों पकड़ लिया गया होगा। ये तो अनुसंधान के बाद ही किसी निष्कर्ष पे हम लोग पहुंच सकते हैं। गुरुवार को उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुजफ्फरपुर के जवाहरलाल रोड स्थित चेंबर ऑफ कॉमर्स के सभागार में आयोजित प्रोफेशनल मीट में हिस्सा लिया। कार्यक्रम का आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के थीम पर किया गया था। इस अवसर पर सम्राट चौधरी ने विकसित भारत के अमृतकाल की अवधारणा पर विस्तार से चर्चा की। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश के गरीबों को केवल झूठे नारे नहीं दिए, बल्कि ज़मीनी स्तर पर बदलाव लाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि हमने समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाई हैं और संसाधनों का इस्तेमाल जन कल्याण के लिए किया है। यह सरकार केवल घोषणाएं नहीं करती, उसे धरातल पर उतारती भी है।
उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग पहले मेक इन इंडिया का मजाक उड़ाते थे, आज वही विपक्ष और पूरी दुनिया भारत में बने ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत और तकनीक को स्वीकार कर रही है। सम्राट चौधरी ने केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं जैसे उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, जनधन योजना और किसान सम्मान निधि जैसी पहलों का उल्लेख करते हुए बताया कि किस तरह इन योजनाओं ने गरीबों के जीवन स्तर को ऊपर उठाया है। इस प्रोफेशनल मीट में शहर के कई व्यवसायी, उद्योगपति, प्रोफेशनल्स और भाजपा नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। सम्राट चौधरी ने सभी से आह्वान किया कि वे देश के विकास में भागीदार बने और सरकार की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने में मदद करें। कि उत्तर प्रदेश ने भव्य राम मंदिर बनाने का काम किया है। हम लोग बिहार में भव्य सीता मंदिर, माँ सीता का मंदिर जल्द शुरू करने जा रहे हैं साथियों। इसलिए साथियों, मैं जरूर कहना चाहता हूं कि मेडिकल के सेक्टर में आप सोचिए, मैंने जब इसकी शुरुआत की 2 मार्च 2024 को, जब हम लोगों ने आयुष्मान भारत शुरुआत किया, मेरे लिए पूरी तरह मिरेकल था साथियों। मेरे लिए जादू लगा कि ये जादू है कि 2 तारीख को मैंने शुरू किया और 17 तारीख तक मैं स्वास्थ्य मंत्री था बिहार का। 15 दिनों में जब मैंने आयुष्मान भारत कार्ड बनाना शुरू किया तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 2 करोड़ लोग बिहार के जुड़े, 2 करोड़। और आज पूरे बिहार में लगभग 4 करोड़ से अधिक लोग आयुष्मान भारत कार्ड से जुड़े हैं। आज गारंटी है मोदी और नीतीश की कि आप कोई भी गरीब यदि बीमार पड़े उसको सीधे हॉस्पिटल में भर्ती कीजिए, पैसा 5 लाख तक का इलाज मोदी जी और नीतीश कुमार जी पैसा पेमेंट करेंगे। और डर जब खत्म होगा साथियों तो स्वाभाविक तौर पर बिहार बदलेगा। और आज अर्थव्यवस्था के साथ साथ कई चीजें, किसानों की वृद्धि कैसे हो रही है ये सोचने का समय आ गया। जहां हमारे पास खेती के लिए जमीन ही नहीं था, हम तो उत्तर बिहार में सोचते थे कि बाढ़ आ जाएगा और हमारा खेती ही खत्म हो जाएगा। लगभग 1000 किलोमीटर का तटबंध बनाने का काम किया गया और आज हम गर्व से कह सकते हैं कि जिस उत्तर बिहार में हम फ्लड फाइटिंग का काम करते थे, आज वहां 14 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचाई करने का काम किया है। ये बदलता हुआ बिहार और भारत है। इसलिए साथियों, अभी 4 रास्ते से आप अपनी अर्थव्यवस्था को बदल सकते हैं। एयर ट्रैफिक हो, पथ परिवहन का मामला हो, वाटर ट्रांसपोर्टेशन हो या रेलवेज हो। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां मोदी जी की कृपा से 38 जिले में 36 जिले में हम रेलवे कनेक्टिविटी पहुंचाने में सफल हुए हैं। और आगे भी लक्ष्य है कि अगले 1 वर्षों में दोनों जिले, चाहे वो सीवर हो या अरवल हो, इन दोनों जिलों को भी हम इससे कनेक्ट करने का काम करेंगे। और इसके साथ साथ अर्थव्यवस्था को खड़ा करने के लिए हम पूरी तरह एक्सप्रेसवे का काम पे शुरू किए हैं। चाहे वो सिलीगुड़ी से रक्सौल होते हुए आपको गोरखपुर जाने का रास्ता हो, हल्दिया से लेकर रक्सौल जाने का रास्ता हो, जो शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा और बेगूसराय होते हुए सीधे देवघर निकलेगा। और क्योंकि हमारे लिए गेटवे है साथियों, इस देश में 4 कैपिटल है और चारों मेट्रो में 3 मेट्रो पूरी तरह बढ़ चुका है। चाहे वो दिल्ली हो, दिल्ली के चारों तरफ आप देखेंगे पूरी अर्थव्यवस्था खड़ा हो चुका है। मुंबई देखेंगे, उसके 3 तरफ पूरी अर्थव्यवस्था खड़ा है।
और चेन्नई के भी तीनों साइड पूरी अर्थव्यवस्था खड़ा है, लेकिन कलकत्ता के चारों तरफ अंडमान निकोबार से लेकर बिहार हो, उड़ीसा हो, झारखंड हो और बंगाल हो, सब बीमारू राज्य कहलाते थे। लेकिन इन तमाम बीमारू राज्यों में आज बिहार मोदी जी के आशीर्वाद से प्रगतिशील बनने का काम किया है। और मैं चाहता हूं कि जो इंडस्ट्री की समस्या है उसको भी समाप्त करेंगे और आपको आश्वस्त करते हैं कि एक गारंटी जरूर देकर हम लोग जाएंगे। इस चुनाव में जाना है क्योंकि अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा है, रोड बनाए जा रहे थे, सड़क बनाए जा रहे थे, बिजली पहुंचाने का काम किया जा रहा। जिस बिहार में 350 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता था, आज वहां लगभग 9000 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है साथियों। जहां मात्र 17 लाख कंज्यूमर हुआ करते थे बिजली के, आज बिहार जैसे राज्य में 2 करोड़ 14 लाख लोग कंज्यूमर बनने का काम किए हैं। और आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि घर घर बिजली है और गांव गांव तक बिजली पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार और नीतीश कुमार की सरकार ने किया है। और नारी शक्ति के बिना इस देश का भला नहीं हो सकता। बिहार ने इस पर काम भी किया है आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। और आपको याद होगा साथियों, जीविका की दीदियों के माध्यम से 1 करोड़ 37 लाख जीविका दीदी को अभी तक जोड़ने का काम हम लोगों ने किया। और जानकर आश्चर्य होगा, वो कुटीर उद्योग चलाती है और लगभग अब 60,000 करोड़ का बिजनेस करती है। और अभी तो हमने बैंक भी बनाया, जीविका निधि के नाम पर एक बैंक बनाने का काम किया, जो बिहार सरकार ने हमारी जो जीविका दीदियों हैं उनको राशि उपलब्ध कराने का काम करेगा। लेकिन इसके साथ साथ आप सोचिए, इस देश में सपना था कि नारी शक्ति के नाम पर लोग परिवार से विधायक और सांसद और मुख्यमंत्री बनाते थे, लेकिन मोदी जी ने कहा अब इससे बाहर निकलो और इस देश में 33% आरक्षण विधायक और सांसद के चुनाव में देने का काम किया। इसलिए ये भारत बदल रहा है और भारत बदलते हुए भारत में हम पूरी व्यवस्था को खड़ा करें। याद कीजिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग जब वोट मांगने जाते थे तो उनसे पूछता था लोग कि राम मंदिर आपको चुनाव में ही याद आता है। लेकिन मोदी जी की सरकार आई साथियों, और उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार आई, और जब डबल इंजन की सरकार, दोनों सरकारें बनी, तो आज मैं कह सकता हूं गर्व से कि मोदी जी ने 75 वर्षों के सपने और भगवान प्रभु श्री राम 400 वर्षों से इंतजार कर रहे थे, अयोध्या में भव्य राम मंदिर भी बनाने का काम मोदी सरकार ने किया। गुरुवार को उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुजफ्फरपुर के जवाहरलाल रोड स्थित चेंबर ऑफ कॉमर्स के सभागार में आयोजित प्रोफेशनल मीट के बाद प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। डिप्टी सीएम ने कहा कि बिहार में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में कई अहम कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि राज्य में नए हवाई अड्डों का निर्माण और पुराने एयरपोर्ट के विस्तार का कार्य तेजी से चल रहा है। इसी क्रम में मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट को भी शीघ्र शुरू किया जाएगा। यहां से छोटे शहरों के लिए उड़ानों की सुविधा शुरू होगी, जिससे आम लोगों को काफ़ी सहूलियत मिलेगी। उन्होंने यह भी बताया कि मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र का सुनियोजित विकास प्राथमिकता में है। नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा इस दिशा में पहल की जा रही है। शहर की सड़कों, जल निकासी, सफाई और स्मार्ट सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए योजनाएं तैयार की जा रही हैं। सम्राट चौधरी ने यह भी कहा कि सरकार केवल घोषणाएं नहीं कर रही, बल्कि धरातल पर विकास कार्यों को गति दी जा रही है। आगे बढ़ रहा है और मोदी जी ने कहा था, मेरा सपना है भारत का गरीब सिर्फ आंकड़ों में गरीबी से बाहर नहीं आए,
वो नीति निर्माण में भी आगे आए। और आज आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मोदी जी के 11 साल के शासनकाल में 27 करोड़ भारतीय गरीबी रेखा से बाहर आए, और जिसमें बिहार के भी 2.5 करोड़ बिहारी हैं जो गरीबी रेखा से बाहर आने का काम किए। और मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए और बिहार के नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लगातार भारत को बदलने का काम किया जा रहा है। बिहार को विकसित बिहार बनाने का काम किया जा रहा है। और 11 साल में आपने देखा कि धार्मिक स्थान हो, सांस्कृतिक स्थान हो, उसको जागृत करने का काम किया, जागृत करने का काम किया, उसको विकसित करने का काम किया और उसके गौरवशाली इतिहास को लौटाने का काम किया। जहां अखंड भारत का सपना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1950 में देखा था और पंडित चाणक्य ने आज से लगभग 2700 साल पहले देखा था, उस सपने को भी 370 को उखाड़ कर एक कचरे के ढेर में फेंककर मोदी जी ने स्थापित करने का काम किया। इसलिए मैं यही कहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 11 साल आपने देखा। देश अंधेरे से उजाले की ओर गया, निराशा से आशा की ओर गया, भ्रष्टाचार से सुशासन की ओर जाने का काम किया। हमने सहमति दे दी है। अगले कैबिनेट में बिहार सरकार MOU पे दस्तखत करेगा और यहाँ काम शुरू हो जाएगा। ये विधानसभा चुनाव से पहले होगा या क्या? ये घरेलू का और उसको और एक्सटेंशन जमीन कैसे बढ़ाए जा सकते हैं, इसका भी का काम चल रहा है। अरे एयरपोर्ट के रूप में डिमांड किया जा रहा था, लेकिन बजट में जो है वो छोटे एयरपोर्ट अभी हमने शुरू किया, जनता की आकांक्षा है कि तुरंत हम शुरू कर रहे हैं और हम अधिग्रहण करेंगे जो रनवे और बढ़ेंगे और ट्रैफिक की व्यवस्था और बड़ा करने का काम करेंगे। स्वास्थ्य को लेकर के क्या स्वास्थ्य विभाग मुजफ्फरपुर में बहुत अच्छा काम कर रहा है सर। लगातार यहाँ स्वास्थ्य और यहाँ तो कैंसर का भी इलाज की पूरी व्यवस्था कड़ी हो चुकी है। इसकी भी शुरुआत हम लोग आदरणीय मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्री जी से आग्रह किए हैं कि यहाँ आकर इसकी शुरुआत करने का काम करें, जिसके माध्यम से हम लोग इस पूरी व्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम करें। मुजफ्फरपुर के लिए आपने एयरपोर्ट के अलावे नए मुजफ्फरपुर सिटी का निर्माण एकदम एक नया टाउनशिप बनाना है और हम लोग इसकी पूरी रूपरेखा के साथ नगर विकास काम कर रहा है। इसके साथ साथ नए बस स्टैंड का भी निर्माण करना है और साथ साथ खेल गांव के तौर पर जहां पूरे खेल से जुड़ा हुआ एक पूरा इलाका होगा, जहां पर सभी चीजों को विकसित करके व्यवस्था खड़ा किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक मोर्चा की ओर से बीते 8 जून को मुजफ्फरपुर क्लब मैदान में आयोजित संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार महारैली सफल होने पर पार्टी की ओर से आभार प्रकट किया गया है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जिला प्रधान महासचिव सह 20 सूत्री सदस्य दिलीप कुशवाहा ने बयान जारी कर कहा कि संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार महारैली ऐतिहासिक रूप से सफल रही। इस महारैली में बिहार के हक और संवैधानिक अधिकारों के लिए जन सैलाब उमड़ा, जिसने अन्याय के खिलाफ एकजुटता का संदेश दिया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के प्रेरक नेतृत्व में यह आयोजन बिहार के राजनीतिक परिदृश्य में एक मील का पत्थर साबित हुआ। महारैली की सफलता में जिला प्रशासन, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पार्टी के सभी प्रखंड अध्यक्षों, जिला व प्रदेश के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं, माताओं, बहनों, भाइयों, छात्रों, युवाओं और कोने कोने से आए जनमानस का महत्वपूर्ण योगदान रहा। राष्ट्रीय लोक मोर्चा इस अभूतपूर्व समर्थन के लिए हृदय से आभार प्रकट करता है। यह रैली बिहार के लोगों के संवैधानिक अधिकारों और परिसीमन सुधार की दिशा में एक जन आंदोलन की शुरुआत है। पार्टी इस संकल्प को और मजबूत करते हुए बिहार के हक की लड़ाई को जन जन तक ले जाएगी। बीते 8 जून को जो मुजफ्फरपुर क्लब मैदान में महारैली
का आयोजन किया गया था, जिसमें मुजफ्फरपुर जिला सहित 3 प्रमंडल के जनता जनार्दन, माताएं, बहन, भाइयों, मित्रों जो आकर के और आदरणीय नेता श्री उपेंद्र कुशवाहा जी के हाथों को मजबूत करने के लिए, उनका भाषण अभिवादन सुनने के लिए दूर दराज से आए हुए आप सभी का बहुत बहुत आभार। साथ ही मुजफ्फरपुर ज़िला के तमाम प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया और साथ ही ज़िला प्रशासन का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। अभी 8 जून को जो हमारा कार्यक्रम सफल रूप से संपन्न हुआ है, इसमें हमारे मुजफ्फरपुर ज़िला के एवं तीनों प्रमंडल सारण, दरभंगा और मुजफ्फरपुर ये कर्मठ जुझारू कार्यकर्ताओं की मेहनत ने और लगन परिश्रम ने इतना अच्छा रंग लाया कि ज़रूरत से ज़्यादा हमारे ग्रामीण क्षेत्र से लोग, महिलाएं, नौजवान सभी लोग उठ कर आ गए। माननीय नेता में विश्वास आस्था रखते हुए उनको सुनने और समझने के लिए परिसीमन के मुद्दों पर मैं इसके लिए अपने तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से और तमाम उपेंद्र कुशवाहा जी के चाहने वालों के तरफ से उन सभी आम जनों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। 20 वर्षों से बिहार की सत्ता में रहने के बावजूद नीतीश सरकार बिहार में रोजगार सृजन में विफल रही। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव नीरज कुंदन नौकरी दो या सत्ता छोड़ो प्रदर्शन को संबोधित करते हुए बिहार सरकार पर जमकर बरसे। गुरुवार को कांग्रेस द्वारा नियोजन कार्यालय का घेराव करते हुए नीरज कुंदन ने कहा कि आज बिहार में विभिन्न विभागों में 5 लाख रिक्तियां खाली हैं, जिस कारण बिहार के युवा पलायन को मजबूर हैं। आज बिहार में अपराध बढ़ रहा है। हाल में देखा गया कि सरकार बलात्कारी अपराधी को बचाने में लगी थी। ऐसे माहौल में नए उद्योग पनप नहीं सकता जहां नए रोजगार सृजित हो सके। मौके पर जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल, NSUI के राष्ट्रीय सचिव चुन्ना सिंह, जिला प्रवक्ता समीर कुमार, नगर विधायक विजेंद्र चौधरी, सकरा विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी उमेश कुमार राम, कृपा शंकर शाही, महिला जिलाध्यक्ष जूही प्रीतम, आदित्य पासवान, शुभम सिंह सहित सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये सरकार पे जो है ताला लगाने का अब समय जो है वो आ चुका है। ये सरकार जो युवाओं को रोजगार ना दे सके, और मैं कह रहा हूँ रोजगार देना तो बड़ी दूर की बात नहीं, परंतु ये सरकार तो रोजगार पे चर्चा तक जो है वो नहीं कर रही है। उसी के उपलक्ष्य में आज जो है यहाँ पे पूरे बिहार में जो है जिला स्तरीय ये कार्यक्रम हो रहा है, और वैसे ही आज हमने यहाँ पे किया। और हम ये सरकार को जो है चेतावनी देना चाहते हैं कि ये सरकार जो है युवाओं को रोजगार देने का काम करे। जुमले तो इस सरकार ने कई दिए, वो चाहे NDA के क्या है 2-2 करोड़ रोजगार देने का बात हो, परंतु 2-2 करोड़ रोजगार देना तो बड़ी दूर की बात रही। जो युवाओं के पास रोजगार तक थे वो भी छीनने का काम जो है इस वर्तमान की सरकार ने किया है। और हमें पूरा विश्वास है इस प्रदेश के युवा, ये चुनाव जो अगला चुनाव होगा, ये नीतीश बाबू को हम बताना चाहेंगे, NDA को, भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहेंगे, अगला बिहार का चुनाव जो है बिहार के युवा लड़ेंगे, और वो युवा जो है इनके खिलाफ लड़ेंगे, और महागठबंधन की सरकार आएगी जहां पे रोजगार पर बात होगी, रोजगार दिया जाएगा, महंगाई पे बात होगी। और जिस प्रकार ये गुंडा राज आए दिन हम देखते हैं कि बिहार में जो है वो आम हो चुका है, इस गुंडा राम पे भी लगाम देने का काम जो है महागठबंधन की सरकार। DPS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन आपके लिए सुनहरा अवसर लेकर आया है। अगर आप ANM, GNM, BS नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, B फार्मा, D फार्मा, पॉलीटेक्निक, BBA, BCA, B.Ed, DLEd, MBA, MCA, PGDM, पैरामेडिकल, BTech या BA LLB प्लस LLB, MSc नर्सिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो हम आपके साथ हैं। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, चंपारण और झारखंड के रांची, दुमका, देवघर में हमारी 14 शाखाएं हैं, जहां हम आपकी शिक्षा को प्राथमिकता देते हैं। हमारे पास बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और स्कॉलरशिप की विशेष सुविधाएं भी हैं। तो देर किस बात की, नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें 7643908777 पर।
हम आपके उज्जवल भविष्य के लिए St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Karyat, Bangra, Muzaffarpur, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and Jalan Chhapra also.